बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं एक तो मार्केट की परफॉर्मेंस, आज की मार्केट की क्लोजिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कल की जो दो न्यूज़ आई थी उसके बाद मार्केट आज क्या पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, नेगेटिव क्लोजिंग देती है। प्लस इसके अलावा कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओवरऑल। प्लस ओएमसी सेक्टर्स के स्टॉक्स को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसमें बहुत से दोस्त ऑलरेडी इसमें बहुत से स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओएमसी सेक्टर के स्टॉक ज़रूर जो सा है वो हर बंदा जो सा उसमें कभी ना कभी यहाँ ट्रेड कर चुका है या करना चाहता है या स्टिल उसके पास होल्डिंग है। तो उसमें कौन सा स्टॉक इस वक्त किस लेवल पर है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, क्या अभी कुछ स्टॉक्स हैं जो बाइंग लेवल्स पर हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज वो ये थी कि आज जब मार्केट ने आज ओपनिंग की तो पॉजिटिव नोट पे ओपन हुई और 200 से ज़्यादा पॉइंट पे भी पॉजिटिव मार्केट गई। और ये बेसिकली इमीडिएट रिस्पांस था मार्केट का कल की जो दो न्यूज़ आई थी, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बट ओवरऑल इकोनॉमिक साइड पे आपको पता है चीज़ें अभी भी ख़राब ही हैं। डॉलर भी आज हाई साइड पे था। इसके अलावा इन्फ्लेशन आप सबको ही पता है कि वो कंटिन्यूसली हाई साइड पे जा रही है। आईएमएफ की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। अभी कुछ न्यूज़ आ जाती हैं इस तरह की कि सऊदीया की तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि वो हमें जो उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है वो दे देंगे। इसी तरह यूएई की तरफ भी हम एफर्ट कर रहे हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ अल्टीमेटली हमें फैसिलिटेट कर ही देंगे। बट जब तक ये चीज़ें कंफर्मेशन इन चीज़ों की नहीं होती तब तक डेफिनेटली मार्केट जो है वो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक डल फेज़ में ही जो है वो चलेगी। ओवरऑल मार्केट ठीक है, क्योंकि मार्केट को जितने झटके पड़ चुके हैं और जिस तरह की न्यूज़ आ चुकी हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन मार्केट जो है इस वक्त देख चुकी है, उसके बावजूद अगर देखें मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन 40,000 के पास ही ट्रेड कर रही है। तो दिस इज़ ब्लेसिंग। अदरवाइज़ जिन सिनेरियो से इस वक्त पाकिस्तान गुजर चुका है और ये डिफ़ॉल्ट की बातें और हमारे फॉरेन रिजर्व्स जहाँ पे जा चुके थे, डॉलर कहाँ पे जा चुका है, इन्फ्लेशन कहाँ पे जा चुकी है, अगर सोचें यही चीज़ें कुछ अर्सा पहले होती तो मार्केट शायद इस वक्त 30,000 से भी नीचे आपको ट्रेड करती नज़र आ रही होती। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी छोटा इन्वेस्टर और बिगनर्स काफ़ी टाइम से साइडलाइन हो चुके हैं। अब मैच्योर लोग जो से मार्केट में हैं और उनमें डेफिनेटली क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनमें होल्डिंग पावर भी ज़्यादा होती है, उनमें पेशेंस भी ज़्यादा होती है। वो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मार्केट को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पीएसएक्स के। जब न्यूज़ इस तरह की होंगी तो मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे आते हैं, तो इसलिए वेट करना थोड़ा सा बेहतर है। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि ऑलरेडी जो से स्टॉक्स बहुत लो साइड पे हैं, इंडेक्स दो के इस वक्त 40,000 के पास है, बट स्टॉक्स बहुत से 30,000 के लेवल पर ही इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं जो उनकी प्राइस होती थी। सो इसलिए मार्केट अपने आप को रेजिस्ट कर रही है और जस्ट वेट कर रही है कुछ अच्छी न्यूज़ का, कुछ कन्फर्मेशन का, कुछ स्टेबिलिटी का। तो फिर आप इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। और हमने अपनी स्ट्रेटजी भी ये रखनी है कि हमने उस टाइम का वेट करना है और उससे पहले अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उनको जो सा है वो पोजीशन कर लेना है और उनको एवरेज कर लेना है, उनको बाय कर लेना है। और फिर हम जब वेट करेंगे राइट टाइम पे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो सा है वो इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा। बस हमारी सेक्टर सिलेक्शन की चॉइस, हमारी स्टॉक सिलेक्शन की चॉइस जो सी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त गेन जो है वो आपको मिलता रहेगा। इवन इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में भी आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स ने लास्ट ईयर में बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया है। सारी बात आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आके जो सी है वो जो सा है वो ख़त्म होती है। तो अभी के लिए भी कल के लिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और वेट करें। वो स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं, जो बाइंग रेंज डिस्कस करते हैं, जहाँ पे स्टॉक तकरीबन बॉटम आउट हो रहा होता है या उसकी बेस्ट लो प्राइस होती है, वहाँ पर ही उसको टारगेट करें। जब वहाँ पे आए तो वहाँ पे डेफिनेटली आप उसको एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन हाई साइड पे हो और अगर आप देख रहे हैं कि अभी वो स्टॉक थोड़ा सा हाई साइड पे नीचे नहीं आ रहा और आप जल्दी में उसको बाय कर लें तो मेरा ख्याल इस तरह की डल मार्केट में वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसलिए वेट एंड वॉच, अपने टारगेट प्राइस जो है वो सेट कर लें और वहीं पे आपने बाय करना है। एट द सेम टाइम जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जाए तो वहाँ पे फिर आपने एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ ज़रूर करनी है। और ये चीज़ें हम साथ साथ अपनी वीडियोज़ में डिस्कस भी करते रहते हैं।
अब थोड़ा सा ओएमसी सेक्टर के स्टॉक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। उसमें सबसे पहले आ जाए जी अटक पेट्रोलियम की तरफ, एपीएल। अटक पेट्रोलियम बीइंग अ पार्ट ऑफ अटक ग्रुप इज़ अ वेरी गुड स्टॉक और बड़ी वर्टिकल रैली बनती है। और प्लस क्योंकि जून क्लोजिंग आ रही है, अब वहाँ पर नॉर्मली एक अच्छी रैली बनती है, पे आउट भी एक्सपेक्टेड होता है। इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 293 की है। 1 ईयर लो अगर देखें तो वो 275 का है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं नियर टू अभी भी अपनी लो प्राइस की तरफ ही ये ट्रेड कर रहा है। सो इसमें जिन दोस्तों के पास तो ऑलरेडी इसकी बाइंग है 300 से नीचे की, वो होल्ड करें। कोई इशू नहीं इंशाल्लाह ताला। ये 300 से बड़ी जल्दी आपको ये ऊपर जाता नज़र आएगा। और जो दोस्त अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वो 290 से नीचे इसमें एंट्री ले सकते हैं। 2 स्टेप्स में एंट्री अपनी जो सी रखें, वन गो में ना लें। अच्छा स्टॉक है, बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट जो सी इसमें बनती है। और आप जून क्लोजिंग में बजट के बाद जो आपका रिज़ल्ट सीज़न आएगा उसमें इंशाल्लाह ताला होपफुली ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी इलेक्शन की और बाकी तमाम चीज़ें। तो इसमें आप बड़ा इजीली आप इसको 400 तक का टारगेट कर सकते हैं। सो अगर 300 से बिलो आप बाय करते हैं, 290 से बिलो बाय करते हैं और अगर आप इसको 400 का टारगेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये 2 से 3-4 माह के अरसे में एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। उसके बाद आ जाएँ जी हैस्कोल पे। हैस्कोल को तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। इसमें स्ट्रेटजी यही है कि 6 बिलो आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें आने वाले दिनों में कुछ बेहतर न्यूज़ आएंगी, इसकी एजीएम भी आनी है, उसमें चीज़ें मज़ीद जो से कुछ कंसर्न्स थे ऑडिटर्स के वो क्लियर होते हैं आगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी आने वाले दिनों में निकल सकता है। तो अगर ये न्यूज़ जब आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें एक आप अच्छी रैली देखेंगे। छोटी वैल्यू का स्टॉक हो चुका है इस वक्त, तो यहाँ से अगर आप देख लें 4-5 रुपए का अगर आपको गेन मिलता है और अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता है तो फिर ये आपको डबल डिजिट में भी नज़र आ सकता है। तो वो यहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन 100% का गेन बनता है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं जी हाईटेक लुब्रिकेंट। एच टी एल ओवरऑल अच्छा स्टॉक है लेकिन अभी डाउन साइड पे है। ईपीएस भी डाउन हुई थी। रिसेंट एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, इसमें इसको खैबर पख्तूनख्वा में एनओसी मिला है। आई थिंक 35 के करीब जो सी है अपने आउटलेट्स ओपन करने का। तो उसके ऊपर इसने एक रैली बनाई और 28 को क्रॉस करके फिर दोबारा करेक्शन लेता हुआ इस वक्त ये 23.4 पे ट्रेड कर रहा है। सो जिन दोस्तों ने तो पहले भी इसको बाय किया था 23-22 के आसपास और 28 पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली, 27 पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली, वो दोबारा इसको 23 से नीचे बाय बैक कर सकते हैं। और जिन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो अब होल्ड करें। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय की हुई और एवरेज करना चाहता है तो वो 23 से नीचे जो सा है एवरेज कर सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि जब चीज़ें बेहतर होंगी तो ये फर्स्ट टारगेट 30 को क्रॉस करके जब ऊपर होल्ड करेगा तो इंशाल्लाह फिर टुवर्ड्स 40 जाएगा। बट डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये जो प्राइस है 23 से नीचे, दिस इज़ वेरी गुड प्राइस टू एवरेज और बाय बैक। उसके बाद है जी ऑल बॉय एनर्जी लिमिटेड। ओ बॉय सट्टा स्टॉक कह सकते हैं आप इसको। इसकी मूवमेंट अनप्रडिक्टेबल है। दो के इस वक्त अभी भी लो साइड पे ही है। अगर 1 ईयर लो देखें तो वो तकरीबन 5.3 का है और 1 ईयर हाई अगर देखें तो वो तकरीबन 20 के पास है। कोई सी न्यूज़ के ऊपर एकदम वर्टिकल मूवमेंट इसमें बनती है। और इसके अलावा और इसमें फ़िलहाल के लिए जो सा इन्वेस्टमेंट करना जो सा है वो इसी तरह की न्यूज़ का आपको वेट करना पड़ेगा और उसमें फिर एक मूवमेंट जो सी एक सट्टा बनेगा तो वहाँ पे आप एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो जब तक मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में नहीं जाती, थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती, इस तरह के स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं उनको फोकस करें। वो भी स्टॉक्स जो हैं इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं और उनमें एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड होगा और उनकी जो मूवमेंट है वो फिर मार्केट जैसे ही बेहतर होती है तो उनमें फ़ौरन आप देखते हैं कि एक रिकवरी, एक मूवमेंट, एक गेन आना स्टार्ट हो जाता है और वो न्यूज़ बेस्ड रैली जो सी है उसका वेट नहीं करना पड़ता आपको। उसके बाद आ जाए जी पीएसओ। देखिए पीएसओ ओवरऑल तो अच्छा स्टॉक है बट जब आपके मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है तो फिर जितनी भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं इनमें सर्कुलर डेट के इश्यूज़ और डिफरेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो है वो थोड़ा सा लो साइड पे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं और यही चीज़ आप पीएसओ में भी फेस कर रहे हैं। सो ओवरऑल लेकिन जो प्राइस है इसकी इस वक्त अगर आप देखें 114, तो प्राइस अच्छी है। 1 ईयर लो अगर देखें तो 109 है। तो वहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे आप डिप पे इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं अगर आप होल्डिंग रख सकते हैं।
तो आने वाले दिनों में इजीली आप इसको 130 140 का टारगेट तो कर सकते हैं जून क्लोजिंग तक। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है तो वो 112 से नीचे जो है वो एवरेज कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी शेल पे। पीएसओ की तरह शेल का भी जो रीसेंट रिज़ल्ट था वो नेगेटिव अर्निंग आई थी, और सेम सिचुएशन इसकी भी है, लो साइड पे इस वक्त, बल्कि 1 ईयर लो के पास है। सो जिन दोस्तों के पास भी हाई साइड की बाइंग है वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, और अगर कोई बाय करना चाहता है और जून टारगेट करता है, जून क्लोजिंग को, तो वो यहाँ पर बाय कर सकता है। वेट करना पड़ेगा तकरीबन आप कह लें 3 से 4 माह, तो वहाँ पे एक अच्छा गेन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 120 तक का टारगेट कर सकते हैं आप इसको। अगर चीज़ें बेहतर हुई तो यहाँ तक ये बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है, जा सकता है। और शेल के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ये ऐसा ही होता है कि क्वार्टर में एकदम आपको इसमें बड़ी अच्छी अर्निंग जो सी है वो नज़र आएगी, तो वहाँ से फिर एक अच्छी वर्टिकल रैली जो सी है इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट ओवरऑल इस वक्त फ़िलहाल आपके ओएमसी सेक्टर में पीएसओ और शेल दोनों डाउन साइड पे हैं, और यहाँ पर अगर आप एवरेज करना चाहें तो आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एसएनजीपी। एसएनजीपी ने रिसेंट आप देखें मंथ्स में अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। एक्चुअल इसकी जो बाइंग लेवल्स बनते हैं वो 35 से नीचे बनते हैं, और 45 से ऊपर इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स बनते हैं। इनफैक्ट जब ये 40 से ऊपर जाए तो हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। और इसकी 3 मंथ की रेंज देखें तो वो भी तकरीबन 35 to 48 बनती है। सो अभी के लिए जो इसकी प्राइस रेंज है 39, यहाँ पर अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो होल्ड करे, और जैसे ही 42 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करे। अगर कोई नए बाइंग करना चाहता है तो फिलहाल 38 से नीचे जो है थोड़ा सा वेट करे, वहाँ पर जाकर आप बाइंग इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। इन लेवल्स पे बाइंग थोड़ी सी अभी हाई साइड पे होगी। अच्छा, उसके बाद आए थे जी एसएसजीसी। एसएनजीपी के ऑपोजिट एसएसजीसी इस वक्त अच्छे लेवल्स पर है, बाइंग लेवल्स पर है। 10 बिलो अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। छोटी वैल्यू का स्टॉक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें पोटेंशियल है, और यहाँ से इजीली आप इसको 2 से 3 रुपए का गेन जो है उसका टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी 3 मंथ्स की जो सी मूवमेंट देखें तो वो भी तकरीबन 9.18 से अगर आप देखें तो 12.35 तक है। सो इस वक्त जो इसका लेवल है 9.66 का, ये काफ़ी सिक्योर लेवल है। रिस्क यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, और एटलीस्ट 2 रुपए की जो गेन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई हो जाती है, और वो भी शॉर्ट टर्म में। सो एसएचजीसी को आप इन रेट्स पे जो है वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस किया, ये दो न्यूज़ के बाद के वो मार्केट की जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई, और उम्मीद है कि आगे भी मार्केट अपना मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर रखेगी। एट द सेम टाइम ओएमसी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया आज के किस में क्या पोटेंशियल है, और किन प्राइस रेंज में हम उनको एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में किस प्राइस को हम टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमें टारगेट करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।